Hello everyone, welcome to the Bharat Academy, and today we will discuss the general equation of a straight line. As you know, जैसे आपको पता है, any first degree equation of the type ax plus by plus c is equal to 0 represents a straight line. आपको पता ही है, कोई भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो इस तरह से होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी. रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यू कैन से. अगर आप इस लाइन का अगर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी. जैसे मैं एग्जांपल से तुम्हें इसको वैसे समझा दूं. जैसे सपोज करो 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y दिस इज प्लस 3y इज इक्वल टू 6. इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर देखो फटाक से इसका ग्राफ खींचने के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 1. तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, विच इज ऑफ द फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जिसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे. यहाँ a इज इक्वल टू 3 हो गया, इंटरसेप्ट अलोंग x एक्सिस. अब b इज इक्वल टू 2 हो गया, तो ये सीधा सीधा दिस इज x दिस इज y, ये ए बी लाइन होगी. तो ये अपने आप में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट काट रहा है, दिस ओ ए लाइन, एंड y एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट काट रहा है. तो साफ जाहिर है कि ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हमेशा एक लाइन का ग्राफ बनेगा. इसमें देखिए, अब नेक्स्ट इसमें आपको बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अलग अलग फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं. पहला हम कह सकते हैं इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. यहाँ देखो, इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन is this ax plus by plus c equal to 0. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, इसको उधर ट्रांसफर करके, और इसको b से अगर डिवाइड कर दूँ तो y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b इंटू एक्स माइनस c अपॉन b, विच इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी. तो इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड. तो यहाँ जो m है, m स्लोप ऑफ द लाइन, वो हो जाएगा माइनस a अपॉन b, एंड इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, x इंटरसेप्ट यू कैन y इंटरसेप्ट, बल्कि y इंटरसेप्ट इज माइनस सी अपॉन बी. तो इस फॉर्म में अगर आ जाए तो दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. सेकेंड इज इन इंटरसेप्ट फॉर्म. सपोज द इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस बी वाई इज प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अगर इस फॉर्म में है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब x अपॉन ए वाई अपॉन बी, x इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है, उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं.
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1, which is in intercept form x upon small a y upon small b is equal to 1. तो यहाँ where x intercept small a is equal to minus c upon a हो जाएगा, और y intercept small b will be minus c upon b, just like it. This is x axis, this is y axis, this is a intercept और this is b intercept, this is a b line. तो अगर जनरल फॉर्म में इक्वेशन है उसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह से चेंज करूँगा. थर्ड इज इन नॉर्मल फॉर्म, इफ द इक्वेशन general equation of a straight line is ax plus by plus c equal to 0, or we know in normal form equation of line is x cos theta plus y sin theta is equal to p, or x cos theta plus y sin theta is y sin theta minus p equal to 0. दोनों एक ही चीज़ हो गया. तो अगर ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो तब क्या हो गया, इफ सिंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन, तो then x upon cos theta is coefficient is cos theta is equal to y upon, proportional होंगे coefficients, y upon b is equal to माइनस c upon p हो जाएगा, c upon माइनस p, ये चीज़ हो जाएगा. अब यहाँ से देखिए cos थीटा कितना हो गया यहाँ से, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. फर्स्ट और थर्ड से देखिए यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू आ गई, ये आ गया cos थीटा विल बी माइनस पी एक्स अपॉन सी, ये इधर आ जाएगा ना, माइनस पी एक्स अपॉन सी. और सेकेंड और थर्ड से साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये दिस इज एक्चुअली, अगर इसके कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो x अपॉन ये x की जगह a होगा ये एक्चुअली. नाउ इफ द इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन, द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड कांस्टेंट विल बी सेम. यहाँ x का कोफिशिएंट a है तो a अपॉन, दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट cos थीटा, दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट b, ये b हो गया. और यहाँ y का जो कोफिशिएंट है y का सेकेंड लाइन में, दिस इज साइन थीटा. अब ये आ गया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिलेशन हो गया. तो देखिए अब यहाँ से फर्स्ट और थर्ड देखिए आप, फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन को देखता हूँ तो cos थीटा बराबर आता है cos थीटा माइनस पी ए अपॉन सी, माइनस पी ए अपॉन सी. अगर सेकेंड और थर्ड को देखता हूँ तो साइन थीटा आता है माइनस पी बी अपॉन सी. तो इन दोनों को, इसको इक्वेशन थर्ड ले लो, इसको इक्वेशन फोर्थ ले लो, इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये बैठा पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में ये तो 1 होता है. इसमें पी स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो यहाँ से ये हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू ये बैठा प्लस माइनस दोनों चीज़ें हो सकती हैं, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंस p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin to the line, hence p is always taken पॉजिटिव। यह ध्यान रखना, p की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखना। दैट इज p इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा हमारा आ जाएगा, हमें पता ही है, ये हो गया ना, p इक्वल टू ये आ गया, पॉजिटिव लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू थी हमारी माइनस ए पी अपॉन सी। पी की वैल्यू रखा हमने माइनस ए अपॉन सी, पी की वैल्यू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। साइन थीटा था माइनस बी पी अपॉन सी, तो माइनस बी अपॉन सी, पी की वैल्यू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, तो यहाँ हो गया माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा इज दिस, साइन थीटा इज दिस, पी इज दिस। तो नाउ नॉर्मल इक्वेशन विल बी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। तो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू रख दी, तो ये हो गया माइनस ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो वाई की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू माइनस आ रही है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू रखी, तो माइनस बी वाई हो गया अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये p हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ध्यान रखना। p की वैल्यू आ गई c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। जब भी आप नॉर्मल फॉर्म में बनाएंगे, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो कांस्टेंट p है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहने के साथ ही तब तुम्हें डिसाइड करना है कि ये वैल्यूज नेगेटिव होंगी या पॉजिटिव होंगी। तो ये नॉर्मल फॉर्म होगी। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म करना है इस लाइन को, जनरल फॉर्म में है ये, रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। पहले तो करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस c जिसे बोलते हैं। दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तीसरा नॉर्मल फॉर्म में x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू p, जो भी है। इधर देखिए, ये जो आपका जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है आपकी रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये तो है जनरल इक्वेशन। पहला मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखता हूँ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म। इसको पहले सेट करूँगा मैं। इक्वेशन फर्स्ट यू कैन राइट y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 8 हो जाएगा, उधर ट्रांसफ़र करा ना, और इसमें क्या हो जाएगा, विच इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इन दिस केस स्लोप ऑफ द लाइन m इज माइनस रूट 3 और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट यू कैन से c इज इक्वल टू 8। यह आ गया इस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। सेकंड देखिए, इन इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। उसको कैसे लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट वाज रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। दिस इज 8 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8, तो हो गया रूट 3x अपॉन रूट 3x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। इसको और ढंग से लिख दीजिए, x अपॉन 8 अपॉन रूट 3, 8 अपॉन रूट 3
प्लस y upon 8 is equal to 1, which is in the form of x upon a plus y upon b is equal to 1. A is equal to 8 upon root 3 or b is equal to 8. This was the second form. Third is नॉर्मल फॉर्म में देख लीजिए इसको. नॉर्मल फॉर्म में मैं इसको कैसे ट्रांसफ़र करूँगा. मैंने बोला था जो भी कांस्टेंट है उसको पॉजिटिव बनाना सबसे पहला काम. फर्स्ट स्टेप यही है कि मेकिंग कांस्टेंट पॉजिटिव. √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. अब इसको कंपेयर कर दो. कंपेयरिंग विद कैपिटल AX प्लस BY इज इक्वल टू C फॉर्म. तो इसमें कॉस थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला था मेरा. कॉस परपेंडिकुलर P वाज C अपॉन √a² प्लस b². तो ये सीधा सीधा था. एंड कॉस थीटा वाज a अपॉन √a² प्लस b². और साइन थीटा जो था दैट वाज b अपॉन √a² प्लस b². सीधा सा. यहाँ a वेर गिवन इक्वेशन में a क्या है तुम्हारा √3, b क्या है 1. तो परपेंडिकुलर p इज इक्वल टू आ गया c इज 8. हियर c इज 8. तो परपेंडिकुलर आ गया 8 अपॉन √a². ये 3 हो गया प्लस 1 वो 4 हो गया. 4 का हो गया 2, 2 चौको 8, 4 हो गया. कॉस थीटा a अपॉन a था √3 अपॉन a² प्लस b². √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1. तो ये हो गया √3 अपॉन 4 का रूट हो गया 2. साइन थीटा b अपॉन b इज 1 अपॉन यही 3 प्लस 1 1 अपॉन 2 हो गया. तो जो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में दैट वाज x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p. x cos theta is √3/2 प्लस y sin theta is 1/2. अब p है हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वो है 4. ये नॉर्मल फॉर्म होगी तुम्हारी √3. जहाँ यहाँ से कह सकते हैं हम कि साइन थीटा √3/2 कॉस थीटा ये हो गया. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 कॉस थीटा तुम्हारा हो गया 1/2. तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया ये √3. तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री π/3 हो गया यहाँ से. और परपेंडिकुलर p इज इक्वल टू ये गिवन है. तो ये दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म. ओके देखिए अब आपको सिखाते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनाना विच इज़ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. कोई लाइन की इक्वेशन दी होगी उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी और उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो देखिए. अगर जनरल इक्वेशन ये है लाइन की, इफ जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इफ दिस इज योर जनरल इक्वेशन. तो इसको इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है. नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन. फर्स्ट अब देखिए केस फर्स्ट बना रहे इसमें. देखिए इसको जरा इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए. फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन by इज इक्वल टू -ax माइनस सी. तो y इज इक्वल टू यहाँ से हुआ -a/bx माइनस c/b. ये हो गया. इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूँ तो ये इसका जो स्लोप है स्लोप ऑफ द लाइन विल बी m इज इक्वल टू -a/b. y इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, तो m ये हो गया इसका. और इंटरसेप्ट c जो हो गया दिस इज -c/b जो भी है. अब मुझे निकालनी है इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन. तो जो पैरेलल लाइन होती है उसका स्लोप वही होता है जो गिवन लाइन होता है. तो नाउ स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू
द लाइन सेकंड, इसी को हमने सेकंड बोला हुआ है, दिस इज सेकंड। तो इसके पैरेलल लाइन का स्लोप होगा तो एग्जैक्टली वही होगा जो गिवन लाइन का होगा। तो गिवन लाइन का स्लोप यहाँ क्या हो गया, माइनस ए अपॉन बी। तो नाउ इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन फर्स्ट, y इज इक्वल टू, इसका नाम कर दें हम mx प्लस c1 कह दो, क्योंकि c ऑलरेडी आ चुका है, या c1 बोल दिया हमने। m की वैल्यू यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस c1, c वजन हियर दिस c1 इज y इंटरसेप्ट इन दिस केस। तो इसको इधर उधर ट्रांसफ़र करो तो ये हो गया बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस c1, इसको इधर ही ट्रांसफ़र कर दो, c1b हो जाएगा, बल्कि ये जब b एलशियम लूँगा। यू कैन राइट इट लाइक दिस, ax प्लस बी वाई माइनस c1b इज इक्वल टू 0 इफ दिस कांस्टेंट c1b इज टेकन लैम्डा, दिस इज लैम्डा। तो इक्वेशन विल बी, इक्वेशन इसको थर्ड नाम दे देना, इक्वेशन थर्ड इज ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. This is the equation of a line parallel to the line ax plus by plus c equal to 0, which is the equation of line, which is equation of line parallel to given line. First, lambda is any constant. Next, case second, equation of line perpendicular to given line. First, suppose this is your line equation line first. ये फर्स्ट इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ट्रांसफर करने से y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, ये हो गया। इसको इक्वेशन 2 ले लिया। इसका स्लोप मैंने ले लिया, स्लोप ऑफ द लाइन, इसका m1 नाम दे देना, माइनस ए अपॉन बी हो गया। x का जो कोफिशिएंट है दैट इज स्लोप। अब निकालना है इसके परपेंडिकुलर लाइन का, तो यू नो सिंस इन इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। एक का स्लोप अगर m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, तो स्लोप इज -1। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप यहाँ से क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। तो यही है तुम्हारा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। तो नाउ स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर to given line first क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, तो ये हो गया -1 अपॉन माइनस ए अपॉन बी, तो b अपॉन ए हो गया। ओके, तो नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। नाउ इक्वेशन लेट कह दो, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, y इज इक्वल टू यहाँ m2 कह देना, इसका स्लोप m2x प्लस c2 बोल देना, क्या दिक्कत है, m2 की वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र कर दो यहाँ से। तो y इज इक्वल टू ये बैठा हमारा b अपॉन ए एक्स प्लस c2, तो ये इधर इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये हो गया ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस c2a। जिसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए वाई माइनस बी एक्स माइनस c2a इज इक्वल टू 0 इफ दिस कांस्टेंट c2a इज टेकन k, कोई भी कांस्टेंट ले लिया, तो दिस बिकम्स ए वाई माइनस बी एक्स प्लस k इक्वल टू 0। ये उस लाइन की इक्वेशन होगी
जो परपेंडिकुलर होगी किस लाइन के, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें होता क्या है, ए एक्स है, बी वाई है, प्लस सी वाई सी है, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी, जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जो वाई का कोफिशिएंट है वो एक्स का बनेगा, ये दिख रहा है, जो y का कोफिशिएंट था b वो x का कोफिशिएंट बना, जो साइन चेंज हो गया, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, और ये c कांस्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर कांस्टेंट दैट इज k। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। देखिए अब आपको निकालनी है इक्वेशन उस स्ट्रेट लाइन की विच विल पास थ्रू दिस पॉइंट p, इस कोऑर्डिनेट आर 3 4 एंड देयर आर 2 केसेस कि वो लाइन इस पॉइंट से गुजरने के साथ साथ पैरेलल होगी इस लाइन के, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा केस है दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखो इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये है, इसके पहले केस है पैरेलल है, तो फर्स्ट केस इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। फर्स्ट क्या था उस केस में, वो तो सारा कांस्टेंट दोनों x और y के पैरेलल के केस में तो सेम थे, लेकिन कांस्टेंट बदल जाता है। तो ये वो था 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यही तो था पैरेलल लाइन। अब इफ कहता है इफ दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इफ द लाइन दिस पैरेलल लाइन पासेस थ्रू पॉइंट P 3 4, तो ये रूल है कोऑर्डिनेट में, कभी भी कोई भी कर्व किसी पॉइंट से गुजरेगा तो वो पॉइंट उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये दुनिया भर में कोऑर्डिनेट का एक नियम है। तो अगर इफ दिस लाइन पैरेलल लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट 3 4, तो देन दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन 2। सेटिस्फाई का मतलब एक्स और वाई की जगह ये भर देना है, ये हो जाएगा 3x कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है 3 प्लस 2y कोऑर्डिनेट कितना है 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 3 9 4 दूनी 8 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 9 और 8 17, उधर जाके -17। ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर दो पैरेलल लाइन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2 जो कि उसके पैरेलल थे दी गिवन लाइन के। तो ये हो गया 3x प्लस 2y माइनस 17 इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 17 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन which is parallel to 3x plus 2y plus 5 equal to 0 given line and which is also passing through this 3 4 point. Second part, this is first part, this is second part, समझो। now ये जनरल इक्वेशन है दी हुई 3x plus 2y plus 5 equal to 0। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। फर्स्ट क्या थी परपेंडिकुलर में, जो x और y के जो कोफिशिएंट थे वो इंटरचेंज हो जाते हैं, और बीच में जो साइन है प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है वो x का बन जाएगा, ये हो गया 2x। जो x का कोफिशिएंट 3 है वो y का कोफिशिएंट बन जाएगा। लेकिन अगर साइन विल बी चेंज्ड, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाता है। और ये जो कांस्टेंट है 5, ये हम किसी और कांस्टेंट के साथ इसको हम चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ ले लिया k इज इक्वल टू 0, k इन एनी कांस्टेंट। ये तुम्हारी परपेंडिकुलर लाइन हो गई। इफ दिस परपेंडिकुलर लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इफ दिस परपेंडिकुलर लाइन 2 passes through point P 3 and 4, it will satisfy the given equation. It will satisfy
the given equation 2 which is perpendicular to the given line। तो ये हो जाएगा x की जगह 3 और y की जगह 4 कर दो कोऑर्डिनेट में, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4 प्लस के इक्वल टू 0, तो 3 दूनी 6 माइनस 4 3 12 के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू 6 हो गई। इस 6 को यहाँ रख दो जो परपेंडिकुलर लाइन है, पुटिंग वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। तो दिस इज 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 is the equation of a straight line which is perpendicular to 3x plus 2y plus 5 equal to 0 and which is also passing through this point P having coordinate 3 and 4। ये है ये, तो ये साफ है स्टूडेंट्स। कोई भी लाइन दी होगी तो उसके पैरेलल लाइन के इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट सेम रहते हैं और कांस्टेंट बदल जाता है। जब तुम परपेंडिकुलर लाइन निकालते हो किसी दी हुई लाइन के रेस्पेक्ट में, तो उसमें x और y के कोफिशिएंट बदल देना और बीच में साइन चेंज कर देना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और कांस्टेंट भी बदल देना। अगर दिया है 5 तो कुछ k ले लेना, लैम्डा ले लेना, इट्स अप टू यू। कहता है ये 3 लाइनें हैं, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन है। प्रूफ ये करना है कि दीज आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट कहते हैं वो लाइनें कॉन्करेंट कहलाती हैं जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है। Lines are said to be concurrent. Given line are concurrent if they have the same point of intersection. If they have same point of intersection. तो दो तरह से, या तो इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट बना लो, या इसको मैं a1 b1 कह दूं, तो कॉन्करेंसी की ये भी कंडीशन है। अगर 3 तुम्हारे कॉन्करेंसी की कंडीशंस, अगर ये 3 इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, अगर इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इफ दिस इज 0, अगर इनका कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब ऑल आर कॉन्करेंट। एक तरीका तो ये है। दूसरा मैं और बताता हूँ। किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, उससे x और y की वैल्यू निकल जाएगी और उन x और y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रखना। अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इट मीन्स ऑल द 3 लाइन आर कॉन्करेंट एंड दैट विल बी योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें मैं पहले तो मैं सिखा रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कहाँ पर एक दूसरे को काटता है, तो सॉल्व करो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो और आसान हो जाएगा। x अपॉन वाई अपॉन और कोई कांस्टेंट अपॉन x, फर्स्ट और सेकंड को देख रहे हैं हम, तो x अपॉन करूंगा तो x को दबा देना और y और इनके कोफिशिएंट ले लेना। तो ये हो जाएगा y का कोफिशिएंट 20 माइनस 1 माइनस 20, ये हो गया 20 और ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस 18 हो गया। y को उल्टा ले लेना, यूँ लेने के बजाय यूँ ले लेना, y को दबा दो, ये हो गया माइनस 24 6 चौके 24 और यूँ करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 20 माइनस प्लस और 1 है तो इसको दबा दो और x और y के कोफिशिएंट ले लेना। 1 माइनस 3, दिस इज माइनस 3 और ये माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। अब देखो क्या कहानी हो गई। x अपॉन 20 में से 18 गया 2, y अपॉन माइनस 4 हो गया और ये 1 अपॉन कितना हो गया, 4 में से 3 गया 1, तो सीधा सीधा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 4 आ गई। किसको सॉल्व करने पे, आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर तीसरी में रखने पे अगर वो सेटिस्फाई होती है तो इट मीन्स ऑल द 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x and x equal to 2, y equal to minus 4 in third equation. This is 6x plus 5y plus 8
दिस इज प्लस 8, इसको ज़रा सॉल्व करो x इक्वल टू 2 रखने पे ये हो गया तुम्हारा 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू वाई, वाई इज -4 प्लस 8, 6 दूनी 12, 5 चौको 20, 18, 18 20, 20 में से 20 गया 0। थर्ड इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो hence all the lines first, second, third are concurrent। concurrent कहते हैं एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कितनी शानदार चीज़ है। अब देखिए स्टूडेंट, अब बताते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे हम निकालते हैं। फर्स्ट लाइन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म में दोनों। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, बोथ द लाइन्स आर इन जनरल फॉर्म। तो हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू। देखिए हमने पहले भी करा था, हमारी पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, एक लाइन है जिसका स्लोप है m1, दूसरी लाइन है जिसका स्लोप है m2, और उन दोनों के बीच का निकालना था एंगल थीटा। इफ़ दिस इज थीटा 1, इट्स स्लोप इज m1, फर्स्ट लाइन का m1 है, दूसरे लाइन का m2 है। अगर ये x एक्सिस से थीटा 2 एंगल बना रही, दिस इज x, दिस इज y। तो एवरीबडी नो कि tan थीटा एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज, इफ m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन and m2 is the slope of second line, slope of second line। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि m1 जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा है कि b1y इज इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1, तो y इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन b1x माइनस c1 अपॉन b1। ये तो फर्स्ट लाइन हो गया, इसको थर्ड ले लो फिलहाल। इसका स्लोप है हमारा माइनस a1 अपॉन b1, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन यहाँ पे ही लिख देते हैं इसको, दिस इज माइनस a1 अपॉन b1। इसी तरह से सेकेंड लाइन है हमारी, सेकेंड लाइन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं b2y इज इक्वल टू माइनस a2x माइनस c2। तो y कैन बी रिटर्न माइनस a2 अपॉन b2 x माइनस c2 अपॉन b2। ये सेकेंड लाइन का दूसरा फॉर्म कह सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म कह सकते हैं। तो इसका जो स्लोप आया मेरा माइनस a2 अपॉन b2, तो m2 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, दिस इज माइनस a2 अपॉन b2। ये तो हो गया दोनों लाइनों का जनरल फॉर्म था। जनरल फॉर्म में क्या, m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप है माइनस a1 अपॉन b1, m2 सेकेंड लाइन का स्लोप माइनस a2 अपॉन b2। ये मैंने बता दिया कैसे निकाला। अब हमें लास्ट वीडियो में हमने बताया था, अगर m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप है, m2 सेकेंड लाइन का स्लोप है, देन द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, देन एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस फर्स्ट एंड सेकेंड, tan थीटा निकालने का फॉर्मूला था, प्लस माइनस था, लेकिन वो एब्सोल्यूट में लिख दो, क्या दिक्कत है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 था। ये तो इस लास्ट वीडियो में सब हमने प्रूफ किया हुआ इसको, यू कैन चेक इट, और उसका लिंक भी हम इस वीडियो में आपको दे देंगे। तो m1 m2 की वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ m1 m2, वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। तो tan थीटा जो निकला हमारा, tan थीटा इज m1 इज माइनस a1 अपॉन b1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और m2 की वैल्यू जब रखेंगे a2 अपॉन b2 अपॉन 1 प्लस, ये पूरा मॉडुलस में ही है, 1 प्लस a1 अपॉन b1 इंटू a2 अपॉन b2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b1 b2 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर नीचे सब कैंसिल, तो ये कुल मिला के बैठा माइनस a1 b2
या A2B1 आगे पीछे लिख दीजिए, A2B1 माइनस A1B2 अपॉन A1A2 प्लस B1B2, ये तुम्हारा एंगल बिटवीन द टू लाइंस है। अब यही है केस फर्स्ट, लिख दीजिए, इफ both the lines are parallel to each other, if both the lines first and second लिख दो, first and second are parallel to each other। तो क्या था, दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब उनका स्लोप इक्वल होता है। तो देन स्लोप ऑफ द फर्स्ट विल बी स्लोप ऑफ द सेकेंड। m1 m2 की वैल्यू लिख लीजिए, माइनस a1 अपॉन b1 माइनस a2 अपॉन b2। तो इसको सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ a1 अपॉन a2 प्लस इज इक्वल टू, प्लस भी नहीं, a1 अपॉन a2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर दोनों ये कोफिशिएंट इक्वल आते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। c1 c2 इक्वल हो कोई ज़रूरी नहीं। अगर ये परपेंडिकुलर का केस होता है, केस सेकंड, इफ बोथ द लाइन्स फर्स्ट एंड सेकंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब क्या था, पहले का स्लोप है m1, दूसरे का स्लोप है m2, तो m1 m2 वाज -1। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 का मतलब ये हो गया, ये वैल्यूज रख दी m1 m2 की। तो ये a1 अपॉन, ये है a1 अपॉन b1 इंटू a2 अपॉन b2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। तो ये सीधा सीधा है कि a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। अगर ये a1 a2 प्लस b1 b2 0 आता है तो बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें एक दो चीज़ें और बताते हैं तुम्हें। देखिए स्टूडेंट, कुछ कंडीशंस बताते हैं आपको। अगर दो लाइनें जनरल फॉर्म में दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इफ बोथ द लाइन्स आर कोइंसिडेंस, अगर दोनों लाइनें एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, तो क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है वो भी सेम रेशियो में होना चाहिए। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन बोथ दीज टू लाइन्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर कोइंसिडेंस, एक ही पॉइंट से गुजरती हैं। अगर ये चीज हो जाए, सेकेंड फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन आर पैरेलल इफ द कोफिशिएंट्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, एक्स और वाई के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल रहे, लेकिन जो कांस्टेंट है वो उनका रेशियो भी उसी के बराबर है, कोई ज़रूरी नहीं। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कांस्टेंट्स हैं, तो देन वी से बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशंस, ये कंडीशंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि दो लाइनों में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं हमारे पास। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों लाइनें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, अगर इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, x का जो कोफिशिएंट है दोनों लाइनों में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू y के जो कोफिशिएंट है b1 अपॉन b2। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट मीन्स बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। Last, when will these two line perpendicular to each other? If a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं। They are orthogonal to each other. They are at right angle. तीनों एक ही का नाम है। These conditions are very important regarding your competitive examination point of view. अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब निकालना, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू 2 माइनस √3x प्लस 5, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड लाइन इज y इज इक्वल टू 2 प्लस √3x 2 प्लस √3 होल x माइनस 7। ये दो लाइनें हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो लेट द एंगल बिटवीन देम बी थीटा। तो एज यू नो tan थीटा इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2
ये हम लास्ट वीडियो में ही बहुत कुछ बता चुके हैं इस एंगल के ऊपर, वहाँ भी देख सकते हैं और वो लिंक हम आपको दे देंगे। तो ये तो एंगल है। अब यहाँ देखिए इन दोनों को इस फॉर्म में रखो, इस इक्वेशंस को y = mx + c फॉर्म में। तो यहाँ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, दिस इज x का कोफिशिएंट था 2 - √3, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप हो गया। m2 स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, ये था 2 + √3, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल यहाँ रख दिया हमने, एंगल क्या ही रखा कि अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा ये था। m1 2 - √3 माइनस ये आ गया तुम्हारा 2 + √3, ये √3 है, अपॉन 1 + 2 - √3 और ये 2 + √3, ये एब्सोल्यूट हो गया। ये देखो a - b a + b a² - b² हो जाएगा, यहाँ कुछ ना कुछ कटेगा। ये 2 - √3 था, इसका पूरे ब्रैकेट के बाहर का नेगेटिव ले लेंगे तो -2 ये हो गया, -√3 ये हो गया, अपॉन 1 + a - b a + b, तो a - b a + b अलजेब्रा में एवरीबॉडी नोज a² - b², 1 + a² 4, b² √3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3, 4 - 3 हो गया इस दोनों का। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हमेशा एंगल पॉजिटिव। तो tan थीटा = ये मेरे ख्याल से 2 कैंसिल, -√3 -2 √3 हो गया, अपॉन 4 और 1 5, 5 में से 3 गया 2, ये 2 से 2 कैंसिल। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -√3 का मतलब ये प्लस वैल्यू आ जाएगी √3। तो tan थीटा = √3, तो √3 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 होता है, तो 60 को क्या लिखते हैं π/3, तो √3 = क्या लिख दिया, tan π/3। तो ये हो गया tan थीटा = tan π/3, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/3। इसका मतलब इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ये देखिए, ये क्लासीफाई करना है विच फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स आर कोइंसिडेंस, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो पेयर करके 4 सेक्शन बना रखे हैं। हमें ये बताना है कि कौन से 2 पेयर एक दूसरे के पैरेलल हैं, कौन से 2 पेयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कौन से 2 पेयर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। देखिए, फर्स्ट पेयर ऑफ लाइन है x + 2y - 3 = 0 और -3x - 6y + 9 = 0। तो यहाँ देखा हमने a1 है 1, b1 2, कॉन्स्टेंट c1 इज -3, और सेकेंड लाइन है इसका a2 इज -3, b2 इज -6 और c2 9। तो इसमें a1/a2 करा मैंने, दिस इज -1/3, b1/b2 करा 2/6, दिस इज -1/3, c1/c2 करा -3/9, -1/3। तीनों रेशियो इक्वल है। a1/a2 b1/b2 c1/c2। ये कंडीशन कब थी, जब दोनों लाइनें कोइंसिडेंस हो, तो बोथ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट इन दिस केस। सेकंड में देखो, इसमें a1 मतलब x का कोफिशिएंट 1, b1 y का कोफिशिएंट 2, c1 है 1, और सेकंड पेयर के सेकंड लाइन जो थी a2 = 2, b2 = 4 और c2 = 3। तो इसमें a1/a2 1/2, b1/b2 2/4 1/2, फिर c1/c2 = 1/3। तो इसमें सीधा सीधा निकल के आ रहा है a1/a2 जो रेशियो है ये b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन ये दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c3। तो इसका मतलब बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड देखो, 3x - 2y + 5 = 0, a1 = 3, b1 = -2, c1 = 5। और इसी पेयर का जो सेकंड लाइन है a2 = 2, b2 = 1 और c2 = -9। तो a1/a2 करा मैंने, a1/a2 3/2, ये 3 हो गया a2। b1/b2 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दिस इज -2 और b1 है 1 तो -2 हो गया। c1/c2 -5/9। तो सीधा सीधा ये तो पहली राउंड में हो रहा है,
कि पहले तो ये शुरू के दो रेशियो इक्वल नहीं आ रहे कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो इसका मतलब बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी हो गया। थर्ड में देखिए इसको, A1 फोर्थ पार्ट जो है इस क्वेश्चन का ये है x माइनस वाई रूट 3 माइनस 5 इक्वल टू 0, रूट 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखेंगे आप A1 इज इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू माइनस रूट 3, C1 इक्वल टू माइनस 5, और इसी पेयर का जो सेकंड लाइन है A2 इज इक्वल टू रूट 3 और B2 इक्वल टू 1 और C2 इक्वल टू माइनस 7। तो साफ नज़र आ रहा है A1 A2 प्लस B1 B2 करके देखो तो 1 इंटू रूट 3 और प्लस माइनस रूट 3 इंटू 1, यानी रूट 3 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो ये A1 A2 B1 B2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चारों कंडीशन हमने यहाँ पे आपको शो करा दी। विद दिस द सेशन इज ओवर। इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।